उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों दो बड़े नेताओं की चर्चाएं खूब तेज हैं। एक खुलकर बोल रहे हैं तो दूसरा चुप रहकर इशारे कर रहे हैं। सपा के कद्दावर नेता आजम खान ने तल्ख लहजे में भले ही कहा हो कि वो कहीं नहीं जा रहे, लेकिन उनकी बातों से ये भी साफ है कि उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। वहीं सपा के लिए भी आजम खान मजबूरी बन चुके हैं, खास तौर पर पीडीए नैरेटिव को जिंदा रखने के लिए। इसी कड़ी में अखिलेश यादव 8 अक्टूबर को रामपुर जाएंगे और वहां जाकर सियासी रिश्तों की मरम्मत की कोशिश करेंगे। वहीं दूसरी तरफ लंबे समय से बयानवीरों की फहरिस्त में शामिल रहे स्वामी प्रसाद मौर्य इन दिनों खामोश हैं, लेकिन यही चुप्पी, यही उनकी खामोशी सवाल खड़े कर रही है कि क्या उनकी बसपा में वापसी की तैयारी है। क्या 9 अक्टूबर को काशीराम की पुण्यतिथि पर होने वाली मायावती की रैली में इसको लेकर कोई संदेश दिया जाएगा? तो ये दो मुद्दे जो बेहद गर्म हैं और ये दो नेता जो काफी सुर्खियों में हैं, तो इन्हीं दो बड़े मुद्दों पर आज हमारी चर्चा होगी। और इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं यंग भारत न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार हरिशंकर मिश्रा जी। तो हमारे साथ यंग भारत न्यूज के इस खास चर्चा में हमारे ब्यूरो चीफ हरिशंकर मिश्र जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग भारत न्यूज में। इस वक्त जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो हलचलें चल रही है दो बड़े नेताओं को लेकर, स्वामी प्रसाद मौर्य और आजम खान को लेकर, कि वो किस पार्टी में जाएंगे, कहां जाएंगे। और इस बीच कल आजम खान ने तो खैर साफ कर दिया कि वो सपा में ही रहे। उन्होंने कहा कि भाई हम बेईमान नहीं है, कहीं और नहीं जा रहे हैं। बड़ा तल्ख उन्होंने जवाब दिया जब कल मीडिया से उनका इंटरेक्शन हुआ। तो इसके बाद से अटकलें लग रही है कि हालांकि साफ है कि वो सपा में जाएंगे, लेकिन क्या वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि दूसरा कोई रास्ता उनके पास नहीं बचा है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है, सपा में जाना उनकी मजबूरी है और सपा के लिए भी उनको साथ में लाना मजबूरी है। कैसे देख रहे हैं आप इस फैसले को? देखिए, आजम खान एक बड़े नेता हैं और समाजवादी पार्टी के संस्थापकों में एक हैं, तो कुछ तो एक भावनात्मक लगाव भी है, पार्टी से उनका अनुराग भी है, लेकिन वे समाजवादी पार्टी में हमेशा अपनी शर्तों के साथ ही रहे हैं, अपने सम्मान के साथ रहे हैं, अपनी शख्सियत के साथ रहे हैं। और मुलायम सिंह के समय पे उनकी बातें सुनी भी अच्छे तरीके से आती थी, यहाँ तक उन्हें डिप्टी सीएम, मिनी सीएम माना जाता था। लेकिन आजम के तब के आजम और अब के आजम में बहुत अंतर है। अब के आजम अभी 23 महीने बाद जेल से आए हैं और 2019 के लोकसभा चुनाव में उनकी अखिलेश यादव से तल्खी थी टिकट बंटवारे को लेकर के। वे चाहते थे कि रामपुर से अखिलेश यादव खुद लड़ें, लेकिन आजम ने अपनी इच्छा जताई भी थी, लेकिन अखिलेश ने मना कर दिया था। फिर उन्होंने मुरादाबाद से रुचि वीरा को टिकट दिलवाया। यहाँ तक कि 2019 के चुनाव में कुछ सपाहियों ने सभा प्रत्याशी का बहिष्कार भी किया था। तो ये तो तल्खी का दौर था। दूसरी बात यह है कि जब आजम के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे थे, जब उन्हें जेल भेजा जा रहा था, जब अब्दुल्ला आजम के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए थे, तो आजम समाजवादी पार्टी से जिस प्रतिक्रिया, जिस प्रतिरोध की अपेक्षा करते थे, वैसा नहीं हुआ। तो यह एक कसक तो आजम के मन में है ही। तो इन सारी बातों से अनुमान लगाया जा रहा था कि वो हो सकता है कोई दूसरी नई पार्टी ज्वाइन करे या खुद की अपनी पार्टी बनाए, ऐसा कुछ करने की संभावना जताई जा रही थी। अभी क्या हुआ है कि अभी आजम ने खुद बयान जारी कर कहा है कि वो बदलने वाले नहीं हैं और बिकाऊ नहीं है। इस तरीके के बयान उन्होंने दिए हैं, लेकिन उन्होंने अखिलेश के लिए जिन शब्दों का उपयोग किया है वो बहुत तल्खी और थोड़ा सा तंजिया अंदाज भी था उनका। तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो इस बात को बताती थी कि ये सपा में जाएंगे, सपा में ही रहेंगे, लेकिन अपनी पुरानी शख्सियत के साथ, अपने पुराने सम्मान के साथ और अपने राजनीतिक हित लाभों को देखते हुए सुनिश्चित करके ही वो सपा में जाएंगे, जी। सपा में रहेंगे। ये बताइए, भले अच्छा सर, एक सवाल और है मेरा। भले ही वो 23 महीनों के बाद जेल से बाहर आ गए हो, लेकिन उन पर जो अपराध, जो आरोप लगे, जिन अपराधों में वो जेल में गए थे, 23 महीने कोई छोटा मोटा समय नहीं है। अब लेकिन ऐसे किसी नेता को, भले ही एक समय पे वे कदावर नेता, बड़े वरिष्ठ नेता के तौर पे वो हैं, लेकिन ऐसे किसी नेता को अपनी पार्टी में रखना सपा के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है?
क्योंकि उनकी छवि खराब तो है जरूर, क्योंकि वो इतने महीनों जेल में रहे, संगीन आरोप लगे, भ्रष्टाचार के आरोप लगे। नहीं, तो इसमें इसे दो तरह से देखा जाए। पहली बात तो आजम एक राजनीतिक व्यक्तित्व हैं, तो उनके खिलाफ जो मुकदमे दर्ज किए जाते हैं तो यह माना जाता है कि वो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के तहत या किन्हीं राजनीतिक स्वार्थों के तहत या सरकार का अपना कुछ एजेंडा होगा उसके तहत जो उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए, ऐसा आरोप सफाई लगाते भी रहे हैं। ऐसा आरोप सफाई लगाते भी रहे हैं। तो जो मुकदमे हैं उन मुकदमे ने आजम की छवि बाहर चाहे थोड़ा बहुत डैमेज की हो, लेकिन जहां तक रामपुर की बात है, मुरादाबाद की बात है, तो वहां की जनता उन्हें अपराधी के नजरिए से नहीं देखती है। और जहां तक समाजवादी पार्टी का प्रश्न है तो उसके लिए ये बहुत बड़ा इशू नहीं होता कि कोई व्यक्ति आपराधिक प्रकृति का है या क्या है। हमने अगर राजनीतिक लाभ उनसे हासिल है तो सपा ही नहीं सभी राजनीतिक पार्टियां उनको अपने साथ शामिल करती हैं, टिकट देती हैं। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का कोई नुकसान समाजवादी पार्टी को होने जा रहा है, ना ही समाजवादी पार्टी ऐसा कोई खतरा महसूस कर रही है। अच्छा, सपा ये जो आजम खान के आने के पीछे वजह बताई जा रही है कि उनका पीडीए का समीकरण आजम खान के आने से मजबूत हो सकता है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, और वो वरिष्ठ नेता भी है, कद्दावर नेता है। लेकिन क्या इस पीडीए के समीकरण को साधने के लिए सपा के पास इतने बड़े राज्य में कोई और नेता नहीं है? नहीं, सपा के पास बहुत सारे नेता हैं, लेकिन आजम जैसा कोई नेता नहीं है। दूसरी बात यह है कि आजम सपा में रहते हैं तो उनका सपा जो पीडीए का नैरेटिव है वो तो बना रहता है, लेकिन यदि आजम सपा में नहीं रहते तो उनका पूरा नैरेटिव धराशायी हो जाएगा, क्योंकि आजम यूपी में मुस्लिमों का बहुत बड़ा चेहरा है, उनकी फॉलोइंग है। और विशेष तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां मुस्लिम अधिक हैं वो उनके बयानों, उनके तेवर को पसंद करते हैं। तो सपा के लिए जरूरी है कि चाहे वो किसी भी तरीके से उनको अपने पार्टी में बनाए रखने पर ही वो उनका पीडीए का नैरेटिव आगे बढ़ सकता है पूरा। यदि आजम नहीं रहे तो इसकी भरपाई करना समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। मुश्किल क्या, मतलब ये नामुमकिन सा हो जाएगा। अच्छा, अभी मुलाकात करने वाले हैं अखिलेश यादव आजम खान से, खुद जाएंगे वो रामपुर और आजम खान से मुलाकात करेंगे। इसके पीछे रिश्तों को सिर्फ ठीक करना इसके पीछे कारण है या फिर कोई और गणित है? कैसे देख रहे हैं आप इस मुलाकात को? देखिए, ये मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण है राजनीतिक नजरिए से भी और अखिलेश और आजम के रिश्तों के नजरिए से भी। और इस मुलाकात के राजनीतिक मायने इस बात से भी हैं, उसके ठीक एक दिन बाद जो है मायावती अपनी रैली करने जा रही है। काशीराम की पुण्यतिथि पर उन्होंने लखनऊ में रैली बुलाई हुई है। तो पहली बात तो यह है कि आजम ने अखिलेश ने खुद पहल कर गए, खुद वहां जा करके यह संकेत दे दिया है कि वो अपनी बाहें फैलाए हुए हैं और अपने पुरानी जो तलखियां थे उनको भूल जाना चाहते हैं। यह एक आजम के लिए संदेश है। और दूसरा यह है कि जब वो जाते हैं तो ये इनकी सदाशयता का, इनका सारी चीजों का आजम के समर्थकों पर भी बहुत ही सकारात्मक असर पड़ेगा। तो ये मुलाकात बहुत राजनीतिक नजरिए से भी इसके बहुत मायने हैं और इन दोनों के संबंधों के लिए भी इसका बहुत महत्व है। और आगे चल के जो समीकरण आजम और अखिलेश के बनते हैं उसमें ये मुलाकात भी, इस मुलाकात की बहुत बड़ी भूमिका भी होगी। सर, एक और बड़ा सवाल है कि देखिए 9 तारीख को मायावती जी रैली करने वाली है, उसके पहले अखिलेश यादव एक्टिव हो गए हैं, वो आजम खान से रामपुर में मुलाकात करेंगे। तो क्या बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है इसके जरिए कि आजम खान को लगे कि जिस तरह से उनके बसपा में जाने की भी अटकलें काफी तेज थी जब वो जेल में ही थे, और बसपा की रैली से पहले अखिलेश यादव आजम खान से मिलेंगे और वही स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर अब अटकलें तेज हो गई है कि वो बसपा में जाएंगे। क्या संदेश देती है ये सारी घटनाएं? ये एक तरीके का राजनीतिक जो है संदेश देना होता है। ठीक रैली के एक दिन पहले जाने से अखिलेश जी संदेश देना चाहते हैं, इसलिए भी देना चाहते हैं
इसलिए भी देना चाहते हैं क्योंकि आजम के बसपा में जाने की चर्चाएं सामने आई थी। यह भी चर्चा सामने आई थी कि आजम की पत्नी तजीन फातिमा वो दिल्ली में मायावती से मिली हैं। हालांकि बाद में आजम ने इसका खंडन किया, बड़े लोगों ने खंडन किया, लेकिन राजनीति में यदि कोई चर्चा उठती है या कोई अफवाह उठती है तो उसके पीछे कोई न कोई धरातल अवश्य ही होता है। अभी तो यही माना जाएगा कि जो बसपा में जा रहे थे, आजम जाने की चर्चाएं चल रही थी, उनको विराम देने के लिए अखिलेश एक दिन पहले वहां पहुंच जा रहे हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर जो अटकलें तेज हो रही है, उसके पीछे कितनी सच्चाई है और कितनी मजबूती है इसमें? क्या सच में वो जाएंगे या फिर सिर्फ अफवाह है? देखिए, स्वामी प्रसाद की सिचुएशन पहले समझिए। स्वामी प्रसाद मौर्य समाज के एक बड़े नेता हैं, लेकिन इस समय वो बहुत अलग थलग पड़े हुए हैं। बसपा से ही उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की थी, बसपा ने ही उनको राजनीतिक गद दिया, बसपा ने ही उनको मंत्री बनाया, बसपा ने उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया। लेकिन बाद में जब मायावती से उनकी तलखियां हुई और उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, उन्होंने छोड़ दिया, तो उसके बाद वो भाजपा में आए, फिर सपा में आए। इस तरीके से उनका एक दल से दूसरे दल में जाना बना हुआ था। उसके अभी जो क्या हुआ है कि पहले सपा में उन्होंने अपनी संभावनाएं तलाशी थी, लेकिन सपा से जब हटे तो अब उनके पास कोई भी ठौर नहीं है। कहने को तो उन्होंने अपनी एक पार्टी बना रखी है कि अपनी जनता पार्टी, और एक लोक मोर्चा ही बनाया है जिसके तहत 9 छोटे छोटे दल हैं, उनके संयोजक बने हुए हैं। लेकिन सच यह है कि आज की डेट में, आज की तारीख में उन्हें एक ऐसे सुरक्षित ठिकाने की तलाश है ना, जहां पर उनका जीतना सुनिश्चित हो सके, उनकी बेटी का जीतना सुनिश्चित हो सके, और वो सबसे नजदीकी बसपा ही है। बसपा तो ये माना जा रहा है कि क्योंकि वो इसके पीछे एक दो कारण और भी हैं कि पिछले 3-4 महीनों से स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर तो तल्ख टिप्पणियां की हैं, भाजपा सरकार पर टिप्पणियां की हैं, लेकिन मायावती के प्रति उनका रुख थोड़ा सा नरम रहा है। यह भी बातें सामने आई कि बसपा कई नेताओं के संपर्क में भी हैं। मैम, यह भी चीजें हैं कि संघमित्रा मौर्य, उनकी बेटी ने मायावती से मुलाकात भी की है। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि एक ऐसा नेता जो अभी उसके पास कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं, कोई मजबूत जगह नहीं है, तो एक बड़ी राजनीतिक दल की तलाश करता ही करता है। और इसी क्रम में जो ये माना जा रहा है कि मौर्य भी बसपा में अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं। जी, एक आखिरी सवाल है सर मेरा आपसे। देखिए, अभी जितनी भी घटनाएं हो रही है, जो भी अटकलें लग रही हैं राजनीति में उत्तर प्रदेश की, चाहे वो आजम खान को लेकर हो या स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर हो, क्या इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 2027 का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, क्या ये उसकी तैयारी है? लेकिन उसके भी पहले 2026 में उत्तर प्रदेश में कई निकाय चुनाव और पंचायत के चुनाव हैं, तो उन सबको लेकर अभी से जो गर्मा गर्मी और अटकलें लगनी तेज हो गई है, क्या उस चुनाव को साधने की कोशिशें हैं? ये जो बड़े राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं, इनका सीधा संबंध 2027 के चुनाव से है। 2027 के चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक दल अपनी पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। उसी में आजम भी है, उसी में ये स्वामी प्रसाद मौर्य भी हैं। अब आजम खां अपनी राजनीति के लिए परेशान बिल्कुल नहीं होंगे, वो चाहेंगे कि उनके बेटों की राजनीतिक विरासत सुरक्षित हो जाए, वो इस दिशा में काम करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ मामला ये है कि उन्हें 2027 के चुनाव को देखते हुए वे अपना मौर्य समीकरण कैश करना चाहते हैं कि हमारा मौर्य समीकरण कैश हो जाए और हमें किसी पार्टी का साथ मिल जाए। यह सच्चाई है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अभी आज की डेट में अपनी पार्टी के बूते कोई चुनाव जीतने में शायद ही सक्षम हो सके हैं, लेकिन यदि किसी राजनीतिक दल का उन्हें साथ मिलता है तो उनकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। दूसरी ओर जो कोई राजनीतिक दल इन्हें शामिल लेगा तो उसे मौर्य बिरादरी का कुछ न कुछ अंश, कुछ वोट मिलने की संभावना बलवती हो जाएगी। यह टोटल जो है गणित है, यह 2027 की ही जो है पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। तो देखा आपने किस तरह से दो बड़े नेताओं को लेकर अटकलों का बाजार कितना तेज है। अब देखने वाली बात होगी कि ये जो नेता हैं जिनके बसपा में और सपा में शामिल होने की अटकलें तेज हो रही है, जब 2027 का चुनाव आते आते इनकी स्थिति क्या रहती है,
क्या इसी पार्टी में जिसमें ये अभी शामिल होने जा रहे हैं या होंगे उसमें ही रहते हैं, या तब तक परिस्थितियां कुछ और होती है? देखने वाली बात होगी। खैर, राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। हर अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। नमस्कार।